Hello students. So now we are going to start a new chapter, that is comparing quantities. It is of 8th class chapter. तो कंपेयर क्वांटिटीज़ में बेटा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आपका हो गया रेशियो और दूसरा हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो नई चीज़ें आती हैं इसमें वो जैसे आपका प्राइसेस वगैरह होता है, प्राइसेस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह के बारे में भी बता दिया जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का है आपका रेशियो और परसेंटेज, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। और लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, तो आपका जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है वो है आपका जैसे रेशियो है, ठीक है, और दूसरा है आपका परसेंटेज। रेशियो क्या होता है बेटा, ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो रेशियो में क्या है कि ये ऐसे नंबर्स के ऐसा रिलेशन होता है नंबर्स का जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी है वो शो करता है। जैसे मैं रेशियो का एग्जांपल लेता हूं, आपका नंबर ऑफ बॉयज मान लो 40 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 30। तो अगर मैं इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा बेटा, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 40 रेशियो 30, दैट इज 4:3। ठीक है, ये था नॉर्मल। परसेंटेज में क्या है, अभी हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे तो उसका मैं भी बताऊंगा कि रेशियो से परसेंटेज कैसे बनाए थे हमने पहले। अच्छा, परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज क्या शो करता है कि एक बड़े अमाउंट में किसी एक चीज की कैपेसिटी कितनी है या फिर उस चीज की परसेंटेज कितनी है। जैसे मान लो आपको दिया है कोई आइटम है जिसकी क्वांटिटी दी है 80, ठीक है, 80 दिया है। अब मैं पूछूं कि इसका 20% कितना होगा, तो इसका 20% बेटा कितना होगा, आपको 20% निकालना है। तो आपने जो पहले क्वेश्चंस किए होंगे वो इस बेस पे किए थे, 20% ऑफ 80। तो आप इसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, 80 × 20/100। अगर इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज है तो देखो, थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका भी देख लो। आपके मार्क्स आते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा इसमें बता दूंगा आगे, लेकिन अभी इसे देखो, इन दो से ये 2 कट गया, इजिकल्स टू 16 हो गया। तो ये 16 क्या है, 80 से हमारा जो 60 आया तो ये है बेटा आपका 20%। ठीक है, ये हो गया 20%। तो ये था कुछ परसेंटेज में। हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी, जैसे रेशियो से परसेंटेज, और परसेंटेज इसका पूरे का रेशियो का परसेंटेज बनाना कैसे था, तो वो देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे रेशियो में मान लेता हूं बेटा 2:3। तो अब इसमें क्या है कि 2:3 मतलब ये टोटल कितना है, इसकी टोटल क्वांटिटी बेटा कितनी होगी, 5। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 5 में से आपको 2 बताना है, 2 की परसेंटेज बतानी है। पूरा टोटल 5 है, 5 में से 2 की परसेंटेज बतानी है। तो पहले तो एक्सप्रेस करने का तरीका देखो, जो मैं भी बताने वाला था। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि जैसे देखो आपके मार्क्स आते हैं क्लास में, आपके टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं, तो कैसे देते हैं, देखो ऐसा तो नहीं है देखो 20 में से जैसे आपके 12 मार्क्स आ गए, ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी कि 20 और नीचे 12, इसका मतलब हुआ 12 मार्क्स आउट ऑफ 20।
इसका मतलब हुआ 20 मार्क्स आउट ऑफ 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तरीका ये होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें कि हमें 5 में से 2 बताना है, तो देखो 2 अपॉन टोटल 5 है। परसेंटेज बताना है तो इनटू 100 इक्वल्स टू 40% हो गया बेटा। अगर मैं इसका पूछूं तो इसका आप क्या करोगे, 3 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 20 यानी 60% हो गया। अभी भी क्या है कि अभी भी ये रेशियो में ही है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रेशियो में लिख सकता हूँ, जैसे 40% रेशियो 60%, ठीक है। अच्छा, अब इस परसेंटेज में क्या, इसको अगर मैं होल परसेंटेज में लिखूंगा, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने अभी क्या पूछा कि 5 में से 2 कितना है, 5 में से 3 कितना है। अब मैं पूछता हूं कि ये खुद में कितना परसेंटेज कंटेन कर रहा है, मतलब इसकी खुद की कितनी वैल्यू है 2:3 की। तो कैसे निकालेंगे, 2 अपॉन 3 इंटू 100 33.3 मीन्स 66.6%। मतलब जो ये आपको मैंने वैल्यू दी है 2:3, इसकी जो खुद में ये कंटेन कर रहा है वो कर रहा है 66.6%, ठीक है। ये तो कुछ था आपका पिछली क्लासेस का। अब हम पढ़ते हैं, देखो रेशियो का क्या है बेटा, रेशियो आपको इतना ही दिया है और इतने पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन परसेंटेज में काफी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो हम थोड़ा परसेंटेज का देखते हैं। अच्छा, अब परसेंटेज में क्या चीज आगे बढ़ती है वो देखो। नॉर्मल परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूं, इसमें थोड़ा सा बढ़ता है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब लेस होना, कम होना, घटना, ठीक है। तो ये वर्ड से ही बता रहा है कि बेटा जो पहले कोई भी प्राइस थी उसमें कुछ तो इंक्रीज हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और जहां कम होगा वहां डिक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी आप कोई चॉकलेट लेते हो 25 रुपए की, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है, अब हो गई 30 रुपए। तो 25 से कितनी बढ़ी, 5 रुपए बढ़ी, तो यानी 30 रुपए हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम इंक्रीज बता लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे परसेंटेज निकालेंगे उस चीज की हम वो भी देख लेंगे। जैसे मान लो अभी क्या है, कोई चीज 300 रुपए की है और अब वो हो जाती है 350 रुपए की, तो बेटा कितने का इंक्रीमेंट लगा, 50 रुपए का, ठीक है। ये तो हो गया आपका 50 रुपए का इंक्रीमेंट। अगर मान लो डिक्रीमेंट लगता है यानी डिक्रीज होती है, तो 300 की कोई चीज थी, अब ये मान लो 50 रुपए आपकी कम हो जाती है, तो कितने का हो गया बेटा, 250 रुपए का हो गया, यानी 250 का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंक्रीज परसेंटेज की हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इंक्रीज परसेंट की बात करूं, चलो इसके लिए भी एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो कोई आपके पास बाइक है या कुछ भी है, स्कूटी वगैरह है, पहले था आपका 34,000 रुपए का, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि 20% इस पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पे कितना बढ़ रहा है बेटा, 20%। तो जो ओरिजिनल प्राइस निकलेगी, न्यू प्राइस जो निकलेगी, ये था ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब जो न्यू प्राइस के लिए आप क्या करोगे कि न्यू प्राइस के लिए 34,000 तो आप दोगे नहीं, 20% बढ़ा के दोगे। अब वो 20% जो है ये कितने रुपए है, 20% मतलब कितना रुपया आएगा इसके अंदर, वो चीज पहले हम निकालते हैं। तो देखो 34,000 का 20%, ₹6,800 कितना है, 6,800। तो बेटा देखो पहले कितना था, 34,000 का था,
बढ़ कितना गया 6800। तो जो न्यू प्राइस निकल के आई वो कितनी निकल के आई 34,000 प्लस 6,800। तो ये कितना निकल के आया आपका 40,800। 20% बढ़ने पे 34,000 का बेटा निकल के आया 40,800। ठीक है, ये तो हो गया इंक्रीज। अब मैं बात करता हूं डिक्रीज परसेंट की, क्योंकि दोनों टॉपिक चल रहे हैं साथ साथ। डिक्रीज परसेंट की सेम एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो वही 34,000 था, इस पे क्या हुआ बेटा 20% लेस हुआ। ठीक है, यहाँ 20% मोर हुआ था, यहाँ 20% लेस होता है। तो सेम मेथड 34,000 का आप 20% निकाल लो। ये लो 6,800 रुपीज। अब लेस हो रहा है तो लेस करने के लिए क्या है बेटा माइनस कर दो 34,000 माइनस 6,800। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, यहाँ डिक्रीज हो रही थी, यहाँ हो रही थी बेटा इंक्रीज। इस दोनों को माइनस कर दो 0 0 2 7 2। ठीक है, मतलब 27,200 रुपए की आपकी रेट हो गई। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। नाउ वी मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है आपका डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट में क्या है कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको कोई चीज़ 500 रुपए की पसंद आ जाती है, तो आप क्या करते हो, दुकान वाले से बोलते हो भैया कम कर लो, हम तो आप ही की दुकान से आते हैं। ठीक है, तो दुकान वाला कहता है हाँ ठीक है 100 रुपये कम कर देते हैं, और या फिर वो परसेंटेज में बोल देता है कि ठीक है आपके शक्ल देख के हमने 20% कम कर दिया क्योंकि आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो आप लोग खुश हो जाके चीज़ खरीद लेते हैं। तो अब समझते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या है बेटा, जैसे ये मान लो किसी भी आइटम की प्राइस है 500 रुपये। ठीक है, अगर दुकान वाला डायरेक्टली पैसे कम करता है, मान लो 100 रुपये कम कर देता है, तो रह जाता है 400 रुपये का। अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं 20% कम कर रहा हूं, तो सेम वही परसेंटेज वाला हिसाब है, सिर्फ नाम चेंज है। तो 20% कम कर रहा हूं, मतलब आपको क्या करना है, पहले तो 20% ऑफ 500 निकालो, दैट इज 500 इंटू 20/100, 100 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 500 का 20% कितना हो गया बेटा 100 रुपये, तो आपकी रेट कितनी हो गई, 100 रुपये कम कर दो, तो रेट कितनी हो गई 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400। ये तो आ गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और हम आगे जब बढ़ते हैं तो आपका कभी कभी क्या है, कभी क्या आप तो हमेशा से ही है, टैक्सेस लगना स्टार्ट हो गए, IGST CGST वेट लगता है। ठीक है, तो टैक्स लगते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अब आप सोचिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, अब उस पर अगर टैक्स लगेगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली बात है वो बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही देखो वो जो आपने कपड़ा इधर खरीदा था 500 रुपये का, जिसपे 20 रुपये का उस टाइम डिस्काउंट था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ 20% क्या लग गया, आपका टैक्सेस लग गए। तो 20% क्या हुआ, टैक्स लग गए। तो वही निकालो, सेम 500 इंटू 20/100 दैट इज 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बेटा जब 100 रुपये आपके बढ़ गए तो कितना हो गया टोटल प्राइस, 500 प्लस 100 इक्वल्स टू 600। ठीक है,
कोई भी चीज रट्टा मत मारो, सिर्फ समझो, क्योंकि समझने से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। और ये चीज तो आपको लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहोगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आप चाहो तो घर की फैमिली की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका डिस्काउंट में आपका वैल्यू एडेड टैक्स भी मैंने हो गया। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें और भी एक टॉपिक आता है, वो आता है प्राइसेस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, तो ये सब करते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज प्राइसेस। तो प्राइसेस में क्या है बेटा, अब कॉस्ट प्राइस मैंने बोल दिया, सेलिंग प्राइस बोल दिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो भी चीज आप खरीदते हैं, कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज कोई भी खरीदता है तो हमेशा वो आता है कॉस्ट प्राइस में, और जो भी चीज आप बेचते हैं वो आता है आपका सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं, आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। कितने रुपए का हुआ? 2 रुपए का हुआ। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट होगा, 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 2 रुपए का हुआ। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, एंड दैट इज सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी भी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मैंने बताया, जो आप खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो आप बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब मान लो कोई आपने 10 रुपए की चीज खरीदी और आपने बेच कितने रुपए में दी? 12 रुपए में। बेटा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली इसमें दो चीजें और आती हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्राइसेस में। और दूसरा हो गया बेटा आपका लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस को हम सीखते हैं। 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का बेच दिया, कितना रुपए का बेटा इसमें फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या है? 10 रुपए खरीदा, 12 का बेचा, 2 रुपए का फायदा हुआ ना, मतलब प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, ये मैं अभी और आगे बताऊंगा। ऐसे ही लॉस में आ जाओ। लॉस में क्या है बेटा कि कॉस्ट प्राइस तो थी आपकी 10 रुपए, लेकिन वो 10 में ना बिच के कितने में हुई? 8 में। कितने रुपए का घाटा निकला? 2 रुपए का। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं परसेंटेज पे। देखो, अगर रटने वाली बात है तो मैं प्रॉफिट परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप रट लो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है आपका प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और आपका लॉस परसेंट होता है बेटा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब बच्चे क्या करते हैं कि सीधे सीधे रट लेते हैं कि सर प्रॉफिट है तो इधर भी प्रॉफिट आ गया, इधर लॉस है तो इधर लॉस आ गया, और नीचे दोनों में कॉस्ट प्राइस तो है ही, इनटू 100 कर देंगे। तो बच्चे ऐसे रट लेते हैं, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है। चलो इसमें देखते हैं। मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट परसेंट निकालो। चलो, प्रॉफिट कितने का हुआ ये हमें पता चल गया था, यहां से 2 रुपए का हुआ। लेकिन ये बताओ कि प्राइसेस में कहां चेंज हुआ? 10 से 12 रुपए हुआ, मतलब यहां चेंज हुआ ना। तो हमेशा बेटा सिर्फ यही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का। कितने में से हुआ? 10 में से हुआ ना, 12 का तो हुआ नहीं, क्योंकि ये प्राइस हमारी बाद में आई थी, ये पहले आई थी। अपॉन 10 इंटू 100, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। अब लॉस परसेंट निकालो।
लॉस, यहां पे भी लॉस मैंने कितने का दिखाया है, 2 रुपए का, तो 2 अपॉन चेंजिंग कौन सी वैल्यू हुई, 10 से 8 हुई ना, वहां 10 से 12 हुई, यहां 10 से 8 हुई, लेकिन वैल्यू तो यही चेंज हुई ना, मतलब 10 × 100। ठीक है, ये हो गया आपका लॉस परसेंट। ये कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों वैल्यू सेम है, क्यों, इसीलिए सेम है क्योंकि मैंने दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम ली है और इनका जो डिफरेंस दिखाया है 2 का, ये भी सेम दिखाया है, इसीलिए बेटा सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। आपके प्रॉफिट और लॉस में इतना ही था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्राइसेस खत्म कर दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरेस्ट की साइड। इंटरेस्ट बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स, पिताजी वगैरह से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, तभी आप डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप प्रीवियस ईयर में भी पढ़ चुके हैं, जिसको क्लियर नहीं है वो देख ले एक बार। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने, चलो मान लो आपने किसी अपने दोस्त को 100 रुपए दिए और आपने बोल दिया कि भाई मैं 100 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन 1 साल बाद मुझे 110 रुपए चाहिए। ठीक है, तो आपका दोस्त उस शर्त पे मान गया, ठीक है भाई कि मैं तुझे 110 रुपए दे दूंगा, तू मुझे अभी अपना ये 100 रुपए दे दे, मेरा भी काम चल जाए। तो चलो देखते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इधर होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। SI = P × R × T/100। अब ये तो हो गया बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका रेट, एंड लास्ट वन इज टाइम। अब इन चीजों को क्लियर कैसे करेंगे, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि आपने किसी दोस्त को अपने 100 रुपए दिए, आपने लास्ट में बोल दिया कि भाई 100 दे रहा हूं, 100 के 110 लूंगा, कुछ भी हो जाए। इसमें कितना पैसा आपका एक्स्ट्रा बढ़ा, 10 रुपए। तो सब चीजें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। 10 रुपए जो बढ़ा वो तो हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो था ये हो गया आपका प्रिंसिपल, आपका जो ओरिजिनल रेट था, ओरिजिनल जो आपका पास पैसा था आपने जितना दिया वो हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये निकल के आया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 100 रुपए था प्लस इंटरेस्ट था, तो ये निकल के आया बेटा आपका अमाउंट। तो देखो यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल गया। तो फॉर्मूला क्या है, इधर लिख देता हूं, अमाउंट = प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमाउंट। अच्छा, अब बात आती है बेटा रेट की, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो रेट में क्या है कि पहले तो आपने ये बोला था अपने फ्रेंड से कि भाई 100 का 110 लूंगा, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अब आप क्या बोलते हैं, अब आप थोड़ा पलट जाते हैं बात पे, अब आप बोल देते हैं कि मैं 100 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन इसका 10% एक्स्ट्रा लूंगा मैं तेरे से, मतलब 100 का 10% मैं एक्स्ट्रा लूंगा। पहले तो आपने बोला था मैं सिर्फ 10 रुपए लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं इंटरेस्ट वगैरह से, अब आप आ गए मैं 10% लूंगा। ठीक है, तो 100 का 10% निकाल लो, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए, तो 100
प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो जो ये मैंने बोला ना 10%, यही होता है बेटा आपका रेट। ठीक है, मतलब आपके ये पी आर टी आई ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट आपके चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है बेटा वो हमेशा लगता है प्रिंसिपल पे, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है बेटा अमाउंट पे। जितना भी खेल चलता है इसमें अमाउंट पे चलता है, और इसमें जो खेल चलता है वो पूरा आपका प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल उसमें लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। चलो 100 रुपए था, 10% लगा पहली साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना लगा 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया, तो यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 110 रुपया पहली साल में। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो 10 रुपया पहली साल में लग गया, अब सेम आपका प्रिंसिपल वही चल रहा है 100 रुपया। ठीक है, इसमें क्या था सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा चल रहे हैं, अब प्रिंसिपल सेम वही चल रहा है। अब 10 रुपये 10% फिर से अगली साल लगा, तो फिर से 10 रुपये बढ़ जाते हैं, फिर रेट कितनी हो जाती है 120 रुपये। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा कि प्रिंसिपल आपका वही है, यही 100 रुपये हैं उसके पास, फिर से उसमें रेट लग जाती है 10%, तो फिर से उसमें 10 रुपये बढ़ जाते हैं, तो बेटा हो गया 130 रुपये। मतलब आप 3 साल बाद 100 रुपये का कितना लेते हैं अपने फ्रेंड से 130 रुपये, मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा। ये तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो एक थोड़ा अजीब सा खेल खेलते हैं इसमें। पहले था 100 रुपये, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि पहली साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आप कुछ भी कर लो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल के लिए हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वही रेट लगती है यार पहली साल के लिए। तो हमने क्या किया कि 10% के रेट पे उसको दिया, 10% के रेट पे दिया, तो बेटा पहली साल के लिए कितना हो गया 110 रुपया। अब उसमें क्या हुआ था कि 100 रुपए पे ही 10% लग रहा था हर साल के लिए, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि ये आपका आ गया अमाउंट, जो लास्ट में आता है ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, ये तो आ गया अमाउंट। तो अब जो ब्याज लगेगी, अब जो रेट लगेगी वो अगली बार से 110 पे लगेगी। पहले उसमें तो 100 पे लग रही थी, लेकिन इसमें लगेगी 110 पे। तो 110 का अब 10% निकाल लो, ये इससे कट गया, मतलब 11। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था बेटा 110 था, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 11 रुपया आ गया, मतलब 121 रुपया आ गया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं थर्ड ईयर का आपसे पूछता हूं, तो थर्ड ईयर का आप क्या करेंगे कि ये तो हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट पे कितना लगेगा 10% लगेगा, मतलब 121 पे कितना लगेगा 10% लगेगा अपॉन 100। इसको सॉल्व करके कुछ आएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। अगर मैंने पूछ लिया ऐसे आप 10 साल का निकालो, तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगा लोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, जैसे इसमें था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 था, ऐसे ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया बेटा रेट, एंड लास्ट वन इज टाइम। तो जितना भी कॉन्सेप्ट थे आपके इस चैप्टर में यहाँ आके बेटा खत्म होते हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, तभी आप निकाल पाएंगे चीजें। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।